ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ध्रुव महाराज ने उस आध्यात्मिक विमान का जो भगवान ने स्वयं वैकुंठ लोक से भेजा था, ध्रुव महाराज को ले जाने के लिए वैकुंठ लोक, उसकी उपासना की, उसकी परिक्रमा की और उसके साथ साथ में जो भगवान के जो पार्षद थे उनकी भी उपासना की। और अब वो इस आध्यात्मिक विमान में प्रवेश करना चाहते हैं। तो उन्होंने जब प्रवेश करना प्रारंभ किया तो भागवत में कहा है कि ध्रुव महाराज ने साक्षात देखा कि मृत्यु उनके सामने खड़ी है। मृत्यु स्वयं ध्रुव महाराज की सेवा के लिए अब ध्रुव महाराज के सामने खड़ी है। ध्रुव महाराज ने मृत्यु की कोई परवाह नहीं की, उनको मृत्यु से कोई भय नहीं था। और भागवत में क्या बताया है, मृत्युम मूर्धनि, मतलब मृत्यु के सर के ऊपर पांव रख के ध्रुव महाराज आगे बढ़े और उन्होंने इस विमान के अंदर में प्रवेश किया। ये जो विमान था ये बिल्कुल एक बड़ा विमान, जैसे मानो एक बड़ा घर होता है उसके समान था। तो ये जो यहां पर भागवत में प्रसंग बताया है ये भी थोड़ा समझने लायक है। भक्त जो है इस भौतिक संसार में जब वो अपने शरीर को छोड़ता है, भौतिक शरीर को छोड़ता है, और बाकी लोग इस भौतिक संसार में जो भगवान की भक्ति में नहीं है, जब अपने शरीर का त्याग करते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। एक जो भक्त होता है वो इस भौतिक शरीर को छोड़ करके आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति करता है और आध्यात्मिक संसार को जाता है। लेकिन बाकी लोग जो भौतिकतावाद से जुड़े हुए हैं, जिनका चित्त अभी शुद्ध नहीं हुआ है, वो इस शरीर को छोड़ करके दोबारा इस भौतिक संसार में दोबारा जन्म लेते हैं, दूसरा भौतिक शरीर प्राप्त करते हैं। इसलिए एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया जाता है कि बाहरी रूप से देखने में लगता है कि भगवान का भक्त, उसने भी शरीर त्यागा और बाकी लोगों ने भी शरीर त्यागा, तो दोनों में क्या अंतर है? तो अंतर बताया जाता है कि उदाहरण है जैसे बिल्ली जो है अपने दांतों में एक चूहे को भी पकड़ती है और अपने छोटे बच्चों को भी पकड़ती है, लेकिन क्या दोनों में अंतर नहीं है? जब बिल्ली अपने मुख में अपने बच्चों को पकड़ रही है, क्या बच्चों को डर लग रहा है? क्या बच्चे घबरा रहे हैं? क्या बच्चों के प्राण संकट में हैं? ऐसा तो नहीं। बच्चे जो है अपनी माँ के मुख में बिल्कुल प्रेम के साथ में जो है सुरक्षित है। इसी प्रकार से
भगवान के प्रकृति के नियम के अनुसार जब काल जो है, भक्त जो है जब इस शरीर का त्याग करता है, वो बिल्कुल उस प्रकार से है जैसे बिल्ली जब जो है अपने बच्चों को अपने मुख में रखती है। तो काल के मुख में भक्त और काल के मुख में बाकी लोग, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो ये एक बड़ा विषय महत्वपूर्ण है। दूसरा, ये भी हम देख सकते हैं कि ध्रुव महाराज ने जब इस विमान के अंदर में प्रवेश किया, तो ये विमान का बताया गया है कि ग्रहम, ये ग्रह की भांति था। तो जैसे घर के अंदर में हम बड़े जो है आराम से रहते हैं, कंफर्टेबली रहते हैं, इसी प्रकार हम देखते हैं भागवत में और भी कई जगह पर विवरण है। कर्दम मुनि ने देवहूति के लिए, अपनी पत्नी देवहूति के लिए, उन्होंने इतना बड़ा विमान बनाया था मानो पूरा नगर हो। जैसे मान लीजिए दिल्ली नगरी है, या फिर अगर आप देखते हैं और बड़ी मुंबई नगरी है, बेंगलोर है, तो इसके अंदर में मतलब जैसे पूरा नगर हो, उसमें सड़कें हैं, उसमें घर हैं, उसमें महल हैं। जब कर्दम मुनि देवहूति को लेकर के जा रहे थे, उसमें बढ़िया जो है पुष्पों के बाग थे, फलों के बाग थे, उसके अंदर में अनेकों प्रकार के जो है तालाब थे। तो आजकल तो हम लोग नहीं देखते, आजकल जो विमान होता है उसमें इतने सारे पैसेंजर जो है एक साथ में भरे रहते और काफ़ी कंफर्टेबल नहीं होता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि आध्यात्मिक विमान, या फिर जो कर्दम मुनि ने अपनी जो है योग शक्ति के द्वारा जो विमान बनाया था, उसमें बहुत अंतर होता है। तो इसके बाद में ध्रुव महाराज, उन्होंने प्रवेश कर लिया, और अब नंद सुनंद जो हैं इस विमान को लेकर के जा रहे हैं भगवत धाम की तरफ, वैकुंठ लोक की तरफ। तो जैसे ही उन्होंने जाना प्रारंभ किया, ध्रुव महाराज जो है मन में संकुचित थे, सोच रहे थे कि क्या मैं अकेला भगवत धाम को जा रहा हूं, और मेरी माँ का क्या होगा। क्योंकि ध्रुव महाराज अपनी माँ के प्रति अत्यंत कृतज्ञ थे कि भाई मेरी माँ ही थी जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया था। जब ध्रुव महाराज बिल्कुल विचलित थे और दुखी थे, उस समय में उनकी माँ सुनीति ही थी जिन्होंने उनको रास्ता दिखाया था। तो एक प्रकार से सुनीति उनकी शिक्षा गुरु या पथ प्रदर्शक गुरु थी। तो इसलिए अपनी माँ के बारे में जो है वो सोच रहे हैं, और तुरंत जो है भगवान ध्रुव महाराज की ये इच्छा पूर्ण करते हैं। और नंद और सुनंद जो भगवान के पार्षद वहां पर थे, वो ध्रुव महाराज को दिखाते हैं कि हे ध्रुव, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे विमान से आगे देखो, एक और विमान है, उस विमान में तुम्हारी माता सुनीति बैठी हुई है। और भागवत में कहा है कि जब ध्रुव महाराज और सुनीति दोनों ने विमान में प्रवेश किया, अपने अपने विमानों में प्रवेश किया, तो उनका शरीर जो है पूर्ण रूप से बदल गया। भौतिक शरीर से आध्यात्मिक शरीर जो पूर्ण प्रकार से प्रकाशित था। जिस प्रकार से हमने देखा जब विमान आया था वो चंद्रमा की भांति प्रकाशित था, इसी प्रकार से आध्यात्मिक जो शरीर होता है वो अंधकार में नहीं होता है, पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है। तो ध्रुव महाराज ने और सुनीति ने अपने भौतिक शरीरों को छोड़ करके आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति की थी, और उसके कारण ही वो अब आध्यात्मिक संसार की तरफ जा पा रहे थे। तो
ये संदर्भ जो है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इसको समझना कि ध्रुव महाराज उन्होंने तो सब कुछ त्याग करके वो जंगल में गए थे। जंगल में जाने के पश्चात उन्होंने घोर तपस्या की थी नारद मुनि के कहे अनुसार, और भगवान की भक्ति में अपना पूर्ण रूप से मन लगाया था। लेकिन उनकी माँ सुनीति, क्योंकि वो स्त्री थी, तो उन्होंने अपने घर का त्याग नहीं किया था और ना ही उन्होंने इस प्रकार की घोर तपस्या की थी जो ध्रुव महाराज ने की थी। लेकिन ध्रुव महाराज की करुणा के कारण, क्योंकि ध्रुव महाराज जो हैं अपनी माँ के लिए चिंतित थे, जिन्होंने उनको ये रास्ता दिखाया था, उसके कारण सुनीति को भी वही जो है लक्ष्य की प्राप्ति हुई जो ध्रुव महाराज को हुई। तो ध्रुव महाराज ने तो स्वयं जाकर के अनेकों प्रकार की तपस्या की, भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से मन लगाया, लेकिन सुनीति ने तो इस प्रकार की कोई तपस्या नहीं की, लेकिन उसी फल की प्राप्ति हुई जो ध्रुव महाराज को हुई। तो ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रसंग के द्वारा हम ये समझ सकते हैं, एक तो कि अगर कोई भक्त ध्रुव महाराज की भांति सही प्रकार से जिस निश्चय के साथ में ध्रुव महाराज ने भगवान की भक्ति की थी, उस दृढ़ता के साथ में कोई भी व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति में लग जाता है, न केवल वो अपना उद्धार करता है, अपने परिवार का भी उद्धार कर सकता है। ये उदाहरण न केवल हम ध्रुव के जीवन में देखते हैं, प्रहलाद महाराज के जीवन में भी देखते हैं। ध्रुव महाराज के जीवन में तो हम देख सकते हैं कि उसकी माता ने उनको जो है दिशा दिखाई थी, रास्ता दिखाया था कि अपनी इच्छा उनको कैसे पूर्ण करनी है, अपने जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है। लेकिन प्रहलाद महाराज के पिता वो तो दुष्ट थे, असुर थे, नास्तिक थे, लेकिन उनका भी उद्धार प्रहलाद महाराज की कृपा से हो गया। तो अगर परिवार के अंदर में एक व्यक्ति भी दृढ़ता के साथ में प्रहलाद और ध्रुव की भांति भगवान के महान भक्त बन जाते हैं, तो उनके सारे परिवार का, उनकी माँ का, उनके पिता का, और बताया जाता है नरसिम्हा भगवान ने प्रहलाद को कहा, प्रहलाद तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी की, तुम्हारी 7 जनरेशन आगे की और 7 पीढ़ी पीछे की सबका उद्धार हो गया है। मतलब 14 पीढ़ी जो है भगवान के शुद्ध भक्त की वो पार हो जाती है। और अगर वर्तमान प्रदर्शक गुरु, देखिए दीक्षा गुरु जो होते हैं वो तो शुद्ध भक्त होते हैं, उन्हीं से हमें दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज ने नारद मुनि से जो है दीक्षा ग्रहण की थी। अब यहाँ पर तो नहीं बताया गया है कि नारद मुनि भी जो है इसी प्रकार से एक विमान में बैठे हैं और वो भी वैकुंठ धाम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि नारद मुनि तो शुद्ध भक्त हैं, इसलिए वो ध्रुव महाराज को भगवान के पास तक मिला सके। तो ध्रुव महाराज नारद मुनि को लेकर के जाएं ये तो नहीं है, नारद मुनि की कृपा से ध्रुव महाराज जा रहे हैं। लेकिन उनकी माँ जो शिक्षा गुरु थी, शिक्षा गुरु या जो पथ प्रदर्शक गुरु होते हैं, हो सकता है कि उनको पूर्णता प्राप्त ना हो। इसी प्रकार से हम सब लोग भी जितनी हमें भगवान की शिक्षा प्राप्त है, जितना हमें ज्ञान प्राप्त है, हम लोगों में बांट सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर हम दीक्षा गुरु बन करके किसी को अपने शिष्य बनाएं और जब तक हम पूर्ण नहीं हैं तो वो सही नहीं है। हम खुद अगर स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं तो हम बाकी बद्ध जीवों को भला कैसे स्वतंत्र कर पाएंगे।
तो नारद मुनि तो क्योंकि वो स्वतंत्र है, मुक्त पुरुष है, इसलिए वो प्रहलाद महाराज को भी मुक्ति प्रदान करवा पाए। लेकिन पथ प्रदर्शक गुरु या शिक्षा जो हमें दे रहा है, जितनी उनको शिक्षा है उतनी हमको वो शिक्षा दे सकते हैं। तो कोई भी जो है, अगर उसका शिक्षा गुरु का या पथ प्रदर्शक गुरु का शिष्य, अगर उनके द्वारा रास्ता दिखाए होने के कारण अगर वो एक प्रामाणिक गुरु से जाकर के मिलता है, तो उसके कारण अगर वो भगवत धाम वापस जाता है, तो उसका जो शिक्षा गुरु था, पथ प्रदर्शक गुरु था, चाहे वो उसकी माँ हो, चाहे वो उसके पिता क्यों ना हो, वो भी जो है हम देख सकते हैं भगवत धाम तक वापस जा सकते हैं। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, भगवान का शुद्ध भक्त ध्रुव महाराज या प्रहलाद महाराज की भांति अगर हम बन गए तो कितना महत्वपूर्ण है। तो ये उदाहरण दिया जाता है। देखिए, आकाश के अंदर में हजारों सितारे हैं, लेकिन ये हजारों तारे जो हैं रोशनी नहीं कर सकते हैं। इसी आकाश में एक चंद्रमा वो पूरे संसार को रोशन कर सकता है। एक सूर्य, हजारों सूर्य की जरूरत नहीं है, एक सूर्य पूरे संसार को रोशनी प्रदान कर सकता है। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी के गुरु थे, वो कहा करते थे, अगर मैं एक व्यक्ति को भी शुद्ध भक्त बना पाया तो मेरा जो है इस कार्यक्रम कृष्णा भावनामृत का, मैं सोचूंगा कि वो सफल हो गया है। तो ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अब आगे देखेंगे कि ध्रुव महाराज जो हैं, जब विमान में चढ़ कर के अब वैकुंठ लोक की तरफ जाते हैं और उनकी माँ भी जो है दूसरे विमान में आगे जा रही है, तो ध्रुव महाराज किस प्रकार से वैकुंठ लोक पहुँचते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।